हेलो एवरीवन, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? काइंडली कमेंट फास्ट। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? यस और नो? ओके, थैंक यू। मैंने लास्ट टाइम आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का वो कंसेप्ट समझाया था, ठीक है? ओनली 6 आर वॉचिंग। ओनली 6 persons आर वॉचिंग। लेट मी जस्ट पास ऑन द मैसेज। અત્યારે પણ બફર થાય છે? ओके, किसी को ऐसा है कि बफरिंग हो रहा है? अगर है तो मुझे कमेंट करो प्लीज़। जिनका भी बफरिंग हो रहा है वो मुझे कमेंट करो प्लीज़, ठीक है? ऐसा हो सकता है आज मे बी नो हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। अब ठीक है। ओके, जो नेटवर्क इश्यू था वो अब सॉल्व हो गया है। ओके ना? सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो मैंने आपको इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया, ठीक है? अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है मैं फिर से आपको यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। हम अभी तक ऐसा देखते थे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इस टाइप का फंक्शन। बट हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये y को अलग से हम सिर्फ x का फंक्शन है ऐसा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं होता। लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया था ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू सपोज, चलो हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है? इसको y इक्वल टू सिर्फ x का फंक्शन ऐसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 टाइप का इक्वेशन, ठीक है? तो ये जो एफ ऑफ एक्स वाई बना, ये एफ ऑफ एक्स वाई बना वो क्या है? तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। और अगर लिख सकते हैं तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, ये भी मैंने आपको समझाया था। एक एग्जाम्पल करवाया था बट फिर से मुझे वो रिपीट करना है, वही सेम एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ऐसा था, क्वेश्चन ऐसा था कि फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर दी फॉलोइंग इक्वेशंस। और फर्स्ट था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, तो सॉल्यूशन हम लेते हैं। क्या करना है, जब भी ऐसा इक्वेशन आपको दिखे तो ऐसा नहीं मान लेना है कि इसको y को आपको मीन्स सब्जेक्ट बनाओ और x में आप ला दो, फिर उसका डिफ्रेंसिएशन करो, मीन्स आप dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, थ्रू आउट पूरे के पूरे इक्वेशन को आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफ्रेंशिएटिंग दी होल इक्वेशन, होल इक्वेशन, बट किसके रिस्पेक्ट में? तो देखो यहाँ पे क्या डिमांड है, dy बाई डी एक्स मीन्स x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था, x वी गेट
कि x के रिस्पेक्ट में पूरे के पूरे इक्वेशन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो करते हैं, तो क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस LHS इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ RHS। जो भी ऑपरेशन है दोनों साइड करनी है, ऐसा नहीं कि एक साइड करनी है एक साइड नहीं करनी है, तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच में क्या है, एडिशन, तो दोनों का इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन होगा। तो हम पूरा का पूरा ऐसे नहीं लिखते कि इसको डिफरेंशिएशन दिया इसको, अब आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2x। अब वाई स्क्वायर का क्या होगा, तो हमें एक्स स्क्वायर का पता है, वाई स्क्वायर का नहीं पता, बट y को x मान लो तो क्या होगा, 2y। अब y नहीं है, x नहीं है, y है, तो y का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 मीन्स कांस्टेंट, तो क्या होता है कांस्टेंट का 0। अब हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे दिख रहा है dy बाई डी एक्स, एक ही टर्म है dy बाई डी एक्स वाली, तो इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसको इस साइड लेके जाओ। तो देयरफॉर 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये टर्म इस साइड जाएगी, तो एडिशन में है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मीन्स माइनस 2x। 2 कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें सिर्फ चाहिए dy बाई डी एक्स, ये y एक्स्ट्रा है इस साइड जाएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है। ओके, मैंने जो आपको कल करवाया था वो थोड़ा हाई लेवल का हो गया, तो इसके बाद के स्टेप्स आपको नहीं करने हैं, ये लास्ट स्टेप होगा। ओके, so this is the answer. Similarly, second example हम देखते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 2xy। इंस्ट्रक्शन सेम है, क्या है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है आपको। ओके, तो सॉल्यूशन क्या करोगे, सेम वे से ही जाना है कि थ्रू आउट सबको मीन्स पूरे के पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, तो वो मैसेज लिखना है यहाँ पे। तो डिफरेंशिएटिंग, अब देखो मैंने ये भी शॉर्ट फॉर्म आपको बताया था, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, पूरे के पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मीन्स लाइक दिस। ओके, ना दोनों के बीच में क्या है, एडिशन, तो दोनों को इंडिविजुअली सिंपली आपको डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स क्यूब का क्या होता है, तो पावर आगे और पावर में से एक कट, प्लस वाई क्यूब का नहीं पता, बट वाई एक्स का फंक्शन ही है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्या होगा, 3y स्क्वायर, इसके हिसाब से ही, बट y का मीन्स y क्या है, x का फंक्शन है, x नहीं है, इसलिए उसका फर्दर डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। ओके, अब यहाँ पे देखो 2xy, देखो 2x के फंक्शंस हुए, y भी x का फंक्शन है, तो 2x के फंक्शंस हुए, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल। तो क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट है वो बाहर निकाल देते हैं और दोनों की बारी बारी से हम डिफरेंशिएशन लेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या होगा, तो x को कांस्टेंट रखो और y का डिफरेंशिएशन प्लस, अब देखो 2 है इसलिए मैंने ब्रैकेट किया, ब्रैकेट करना ज़रूरी है। अब y को कांस्टेंट रखो और x का डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके, ये सेम रहेगा इस साइड। अब ये क्या बना, तो x, y का सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स।
ओके और x का डिफरेंशिएशन x रेज टू 1 मीन्स x का क्या होता है, तो पता सभी को पता है 1 ही विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ वो ध्यान में रखना है आपको। अब क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y ऐसा हो जाएगा। ओके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स हमें फाइंड करने को बोला है, तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो दोनों टर्म्स को साथ में ही रखो और डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओ। तो हम क्या करेंगे, ये टर्म इस साइड आएगी, तो मैं ये पहले लिख रही हूँ, फिर ये वाली इक्वल टू 2y इस साइड बचा, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स के अलावा जो वाली टर्म थी वो इस साइड जाएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो दो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दो, तो ये क्या बचेगा, यहाँ से 3y² और यहाँ से माइनस 2x, ये वाला एज इट इज। ओके सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाएगा तो डिवीजन में होगा, तो 3y² माइनस 2x। सो दिस इज द फाइनल आंसर, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स एज अ सब्जेक्ट मिल गया। फिर से मैं रिपीट करती हूँ। ओके ऐसा इक्वेशन दिया है आपको और बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, तो क्या करना है, सिंपली पूरे के पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कर दिया। अब जो भी रूल आपको आप पहले पढ़ चुके हो उसका ही यूज़ करना है, ठीक है। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x²। वाई क्यूब का क्या होता है, तो वाई क्यूब का हमें नहीं पता, बट वाई है जो वो एक्स का फंक्शन है, तो उसके हिसाब से 3y² होगा। अब y एक्स का फंक्शन है, x नहीं है, तो y का फर्दर बाय चेन रूल डिफरेंशिएशन होगा। अब इस साइड 2 कांस्टेंट निकाल दो, x y दो x के फंक्शंस हुए, x तो एक है ही, y भी x का फंक्शन है, तो दो फंक्शंस हो गए x के, और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन रूल है। तो क्या करेंगे, टर्न बाय टर्न हम डिफरेंशिएशन लेंगे, और बाकी एक जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो x को पहले कांस्टेंट रखो, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस y को अब कांस्टेंट रखो और x का डिफरेंशिएशन, ये एज इट इज, इसको मैंने बाजू में ले लिया। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सबको पता है 1, बाकी सब एज इट इज रखा है। ओके अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, तो आपको क्या फाइंड करने को बोला है, देखो डिफरेंशिएशन रूल पूरा का पूरा हमने अप्लाई कर दिया, बट हमारा मोटिव क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने का। तो डी वाई बाई डी एक्स वाली दो टर्म्स दिख रही है, दोनों को एक साइड ले लो, बाकी वाली टर्म इक्वल टू के इस साइड ले लो। डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालो और बाकी की टर्म जो एक्स्ट्रा बच रही है वो इक्वल टू के इस साइड लेते हैं, तो आपको ऐसा आंसर मिलेगा। क्लियर? किसी को अगर डाउट है ये वाले एग्जाम्पल में तो बताओ आप, एनी डाउट? ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी। ओके थर्ड वाला लेते हैं, x² y³ माइनस xy इक्वल्स टू 10। क्या करना है, इक्वेशन दिख रहा है, बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, तो जो आगे किया सेम ही उसको रिपीट ही करना है सिंपली। तो डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, देखो ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, डोंट स्किप इट। ओके तो दोनों साइड हमें डिफरेंशिएशन लेना है,
तो डी बाई डी एक्स ऑफ एल एच एस इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ आर एच एस। ओके, अब देखो यहाँ पे थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि दो टर्म्स दिख रही है और दोनों में भी दो दो टर्म्स है, तो हम पहले इंडिविजुअली लिख देते हैं ये। नाउ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सिंपली ज़ीरो। अब इसका डिफरेंशिएशन कितनी टर्म्स दिख रही है? दो टर्म्स और बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों का टर्न बाय टर्न हम डिफरेंशिएशन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखो और वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन। अब वाई क्यूब को कांस्टेंट रखो, सॉरी प्लस, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ये हुई, ये थी फर्स्ट टर्म। नाउ सेकेंड टर्म माइनस है और इसमें और दो टर्म्स आएगी तो हम ब्रैकेट करेंगे। ये ब्रैकेट करना मत भूलना क्योंकि बीच में प्लस आएगा और ये माइनस उसको भी लगेगा, ठीक है, इसलिए। तो अब यहाँ पे भी दो फंक्शंस हैं एक्स के, तो टर्न बाय टर्न। तो एक्स को कांस्टेंट रखो और वाई का डिफरेंशिएशन प्लस करके अब y को कांस्टेंट रखो और x का डिफरेंशिएशन, क्लियर, इक्वल टू 0। क्या करोगे आप? जो भी सिंप्लीफिकेशन हो रहा है वो हम दे देंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये ध्यान में रखना है। तो y जो है वो x का फंक्शन है, तो इसको x कंसीडर करो। तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? 3y स्क्वायर। बट x नहीं है, x का फंक्शन है, तो जिसको x कंसीडर किया था उसका फर्दर डिफरेंशिएशन प्लस वाई क्यूब एज इट इज एक्स स्क्वायर का क्या होगा? तो 2x माइनस दोनों को लगेगा माइनस x, इसको हम साथ में लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स सिंपली। ये माइनस प्लस माइनस y, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x का क्या होता है? 1। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स वाली दो टर्म्स दिख रही है, क्या करोगे? दोनों को मर्ज करते हैं। तो इसमें से क्या बचा? 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या लेते हैं? x। डी वाई बाई डी एक्स सिंपली हमने कॉमन लिया, ठीक है। ये दोनों को मर्ज किया, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? डी वाई बाई डी एक्स, तो उसको कॉमन लिया और यहाँ पे बच रहा है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा हमें ओनली माइनस एक्स। ये दोनों जो है उनको इक्वल टू के उस साइड लेके जाओ। तो ये पहले लिखते हैं, तो माइनस वाई है, इस साइड जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, और ये माइनस है, सॉरी प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये कौन सी टर्म बन रही है? तो 2xy क्यूब। क्लियर? फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ये टर्म कैसे लिखी? तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा ये 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा माइनस एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स के अलावा जो भी टर्म है उसको इक्वल टू के उस साइड लेके जाओ। तो ये प्लस है तो माइनस हो गई, ये माइनस है तो प्लस हो गई। क्लियर? अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा टर्म है वो इस साइड जाएगी, तो मल्टीप्लिकेशन में डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाएगी तो डिवीजन में चली जाएगी, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, तो ये हमारा आंसर। क्लियर? सिर्फ आपको मेन स्टेप्स जो होते हैं वो ही ध्यान में रखने हैं, दैट्स इट। ओके, मैं यहाँ पे लिंक भेज रही हूँ सबको,
आप अटेंडेंस दे के वापस आओ, ठीक है? आप अटेंडेंस दे दो सब। वेट अ मोमेंट। हाँ, यस, नाउ गो। ओके, ओके। आपका अगर वहाँ पे हो गया है तो फिर यहाँ पे आप अटेंडेंस मत दो। यस, मैं बताती हूँ किनकी अटेंडेंस मुझे मिली है। कुशय, पार्थ, खुशी, कृपाल, स्मित, दीपक कुमार, उमेश कुमार, केवल, करण कुमार, पवन कुमार, अंकित कुमार, खंजन, ऋतिक, प्रसिद्ध, केविन, जैनब, अनिकेत। संतोष और मनन आप लोगों ने यहाँ पे दी है, ठीक है? यश आपकी हो गई। उज़ैर यहाँ पे आपको नहीं करनी है। ओके मनन, ठीक है। संतोष, हाँ, आपका रिस्पांस मिल गया मुझे। उज़ैर, लिंक ओपन करो और वहाँ पे अटेंडेंस दो प्लीज़। मनन, क्या मैसेज आ रहा है ना लिंक ओपन करते टाइम पे? वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजो तो। उज़र, लास्ट लेक्चर में मैंने जो भी मैसेज पास ऑन किया था लेक्चर में, वो देख लेना कि क्या मैसेज था, उसको फॉलो करना है तो ही लिंक ओपन होगी, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। मनन, उज़र, आपकी अटेंडेंस मैं कर दूंगी, बट ये लास्ट टाइम है, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगी। जो भी सेटअप आपको करना है वो रेडी होना चाहिए लेक्चर ऑन होने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस वाई। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखो ना तो कोई मल्टीप्लिकेशन रूल है ही नहीं यहाँ पे। तो क्या करना है, सेम मेथड को फॉलो करना है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन लेना है, मीन्स ये पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन with respect to x we get d बाई डी एक्स ऑफ y, या तो डायरेक्टली dy बाई डी एक्स लिखो चलेगा। इसके इस साइड भी हम डिफरेंशिएशन लेते हैं।
मनन जो भी है, अभी मैंने रिस्पॉन्स ऑफ कर दिया है, जो तब मैंने बोला था वो वाला स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए। ओके, फिर से यहाँ पे जाते हैं, dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा, और दोनों को इंडिविजुअली आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो एडिशन है तो सिंपली डिफ्रेंशिएशन लेना है दोनों का। तो साइन एक्स का क्या होता है, तो सबको पता है कॉस एक्स। अब कॉस वाई, वाई है वो एक्स का फंक्शन है, तो इसको एक्स ही कंसिडर करो। क्या होता है कॉस एक्स का, तो माइनस साइन एक्स, एक्स नहीं है वाई है। अब वाई है वो क्या है, एक्स का फंक्शन, तो उसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन हमें लेना होगा। ओके, अब देखो क्या हमें फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, दो टर्म्स दिख रही है, इसको इस साइड लेके जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स ये इस साइड आएगी, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू के उस साइड क्या बचेगा, तो ओनली कॉस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकालो, क्या होगा 1 प्लस साइन वाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पे बचेगा साइन वाई इक्वल टू जो है वो एज इट इज़। अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो उसको सब्जेक्ट बनाओ, मीन्स कि ये टर्म को इस साइड लेके जाना पड़ेगा। तो कॉस एक्स है ही, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड जाएगा, तो जाएगा डिवीजन में, तो हो गया ये आपका आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप बता सकते हो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, y इक्वल्स टू tan ऑफ 5x माइनस 2y। सॉल्यूशन अगेन सेम रिपीटेशन, सेम मेथड, तो डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भूलना नहीं है कि x के रिस्पेक्ट में ही करना है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिख रहा है, तो सिर्फ x के रिस्पेक्ट में ही लेना है हमें डिफरेंशिएशन। देन वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इस साइड पे डिफरेंशिएशन, ओके यहाँ पे तो एज इट इज़ जाएगा, तो ना लिखो तो चलेगा, सिर्फ इस साइड कैलकुलेशन लगेगी सिर्फ। तो अब tan x का कोई, x की कोई टर्म, tan का क्या होता है, तो sec स्क्वायर। अब x नहीं है, x की टर्म है, तो वो लिख दो। अब देखो x नहीं है, x की टर्म है, तो उसका फर्दर आपको डिफरेंशिएशन लेना होगा। हमने इसको x कंसिडर किया था, तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, ये एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन, तो 5x का क्या होता है 1 माइनस 2, y का क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स। अगर y स्क्वायर का होता तो 2y dy बाई डी एक्स हम लिखते। ओके, अब क्या करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, तो सेक स्क्वायर 5x माइनस 2y इंटू 5 हो गया, माइनस 2 सेक स्क्वायर 5x माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मैंने सिंपली ये टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब देखो दो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है, तो क्या करोगे, ये टर्म को इस साइड लेके जाओ, तो ये नेगेटिव है, इस साइड जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, और इक्वल टू के इस साइड क्या बचेगा, तो सिर्फ यही टर्म 5 सेक स्क्वायर 5x माइनस 2y।
अब क्या करोगे, फाइंड करना है हमें dy बाई डी एक्स, तो वो दो टर्म्स है तो कॉमन निकालो, तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा ये 2 सेक स्क्वायर, इक्वल टू जो बच रहा है वो एज इट इज। ठीक है, dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में जाएगी यहाँ पे नीचे डिवीजन में, तो अपॉन ये टर्म 1 + 2 सेक स्क्वायर 5x - 2 है। तो ये आपका फाइनल आंसर। अब इसमें किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप पूछो, एनी क्वेरी? ओके, अब मुझे ये बताना है, कल मैंने जो आपको इंस्ट्रक्शन दी थी, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि कैनवस गूगल क्लासरूम पे मैंने आपको वर्क अलॉट किए हैं, वो जिन्होंने सबमिट नहीं किए हैं वो आप सबमिट करो। ठीक है, और देखो ये मैंने ये भी आपको आगे बताया था कि ये सब जो मार्क्स है, इसके मार्क्स मैंने इसमें ग्रेड सिस्टम रखी है, इसके मार्क्स जो है वो डायरेक्टली आपके सबमिशन में जाएंगे, उसमें काउंट होंगे, टर्म वर्क में काउंट होंगे। ठीक है, तो आपको सबमिट करना ही है कंपलसरी। ओके, और आज का मुझे आपको होमवर्क देना है, तो थोड़ी देर में मैं गूगल क्लासरूम पे होमवर्क रख रही हूँ, वो आप देख लेना। ठीक है, सो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। ઓકે, ચાલશે. અગર આગળ તમે સબમિશન નથી કર્યું, બસ તમને ત્યાં લેટ સબમિશન બતાવશે, बाकी सबमिट થશે। જે રીતે कैनवस, जैसे कैनवस पे था कि आप मीन्स एक बार ड्यू डेट चली गई तो आपका सबमिशन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, गूगल क्लासरूम पे तो आपका सबमिशन होगा ही। ठीक है, और अगर इसके अलावा किसी को कुछ डाउट है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ यू कैन लिव। थैंक यू सो मच एवरीवन।